Pratiksha Misra and welcome back to another video of PM by Passion Academy. So previous class रे आमे डाइजेशन पूरा कंप्लीट करथिले एंड आज के क्लास रे आमे पढिबा हमरा एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन कोन ऑलरेडी मु कहिची जो खाद्य डाइजेस्ट होची से माने एब्जॉर्ब होंती एथि पई कि हमको एनर्जी प्रोवाइड करंती. एनर्जी प्रोवाइड को हमें कोन करंती एसिमिलेशन. यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड इज कॉल्ड एसिमिलेशन. सो यूटिलाइजेशन हबा पई एब्जॉर्प्शन हबा नियत दरकार. एब्जॉर्प्शन हमें कहा कहबा सपोज गोटे कटर नबा बा तुला नबा तुलारे में पानी पके देले से पानी को अब्जॉर्ब कर नउछ ना नहीं सेम थी हम बॉडी भीतर भी अब्जॉर्प्शन होची किंतु केमती होची किए के अब्जॉर्ब होचंती हम बॉडी रे केतेक अछंती कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल केतेक अछंती सिंपल जहां भी हम खाद्य खाउचंती ता भीतर कार्बोहाइड्रेट होची प्रोटीन होची फैट होची मिनरल विटामिन्स वाटर एमन समस्त रहउचंती. मिनरल्स विटामिन्स वाटर एमन ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म रे एग्जिस्ट करछन जेमते कि कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन एमन सब होचंती मिनरल्स एमन ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म रे अछन. सेमते विटामिन्स विटामिन ए बी सी डी ई के एमन भी मध्य सिंपलेस्ट फॉर्म रे अछंती एंड वाटर तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म रे अछि. सो एमन हम बॉडी भीतर को एंट्री कला परे डाइजेशन प्रोसेस को न जाय कि डायरेक्ट अब्सॉर्ब हे जानती. किंतु जो खाद्य रे कार्बोहाइड्रेट अछि प्रोटीन अछि फैट अछि से माने प्रथमे से मानकर सिंपलेस्ट फॉर्म को कन्वर्ट होंती तापरे जाय कि से माने अब्सॉर्ब होंती. सो हम ऑलरेडी जानि सरचंती हमर कोन सब सिंपलेस्ट फॉर्म रहछि. कार्बोहाइड्रेट कोन ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रुक्टोज. कार्बोहाइड्रेट तळे भांगुची सिंपलेस्ट फॉर्म रे ए तीनटा फॉर्म रे कन्वर्ट होछि. सेमते प्रोटीन भांगिला परे कोन कोथरे कन्वर्ट होछि अमाइनो एसिड रे कन्वर्ट होछि. फैट भांगिला परे कोथरे कन्वर्ट होछि मोनोग्लिसराइड फैट ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड ए तीनटा रे कन्वर्ट होछि. एबे एतिक रे माने कन्वर्ट हेला परे कोन हेबे एब्जॉर्ब्ड हेले से हम बॉडी रे एनर्जी स्टोर हे कि रहइबो हमको एनर्जी प्रोवाइड हबो. सो एब्जॉर्प्शन कोठी होछि हम स्मॉल इंटेस्टाइन ने होछि. स्मॉल इंटेस्टाइन को पार्ट रे होछि स्मॉल इंटेस्टाइन तीनटा पार्ट अछि. सो स्मॉल इंटेस्टाइन जेजुनम रे किछि अमाउंट रे एब्जॉर्प्शन होछि एंड इलियम रे बहुत सारा एब्जॉर्प्शन होछि. टोटल एब्जॉर्प्शन इलियम रे ही होछि. काहे कि होछि म ऑलरेडी कहछि काहे ना जेजुनम पाखरे अल्प अमाउंट रो सेते मैच्योर अमाउंट रो बिल्कुल भी विलाइज बा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट नाहंती इन कंपैरिजन टू इलियम. इलियम रे जेतु अधिक विलाइज प्रेजेंट अछंती माइक्रोविलाइज प्रेजेंट अछंती एंड त पाखरे अधिक एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट अछंती इलियम पाखरे सेति पे इलियम रे ही हमर टोटल एब्जॉर्प्शन होची. केमिति एब्जॉर्प्शन होची देखिबा ऑलरेडी मु नोट्स भी नै कि आछि. सो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को कन्वर्ट होची फ्रुक्टोज को कन्वर्ट होची गैलेक्टोज को कन्वर्ट होची. प्रोटीन अमाइनो एसिड को फैट फैटी एसिड ग्लिसरॉल एंड मोनोग्लिसराइड फैट को कन्वर्ट होची. एबे हमर दी प्रकार रो तीन प्रकार वे रे टोटल हमरा एब्जॉर्प्शन होची. प्रथमे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन. एक्टिव ट्रांसपोर्ट रे केते जणा टोटल एब्जॉर्ब होचंती एक तो ग्लूकोज देन गैलेक्टोज देन अमाइनो एसिड ए तीन जण ही हमरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू रे एब्जॉर्ब होचंती. फ्रुक्टोज एंड ग्लिसरॉल ए दी जण हमरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोसेस रे एब्जॉर्ब होचंती. एब्जॉर्ब केमिति होचंती ये होची हमरा ब्लड वेसल सामना को मु 3D स्ट्रक्चर तो करि पालिनी जति कि कली. ब्लड वेसल सामना को हमरे टिश्यूज माने प्रेजेंट अछनी. ए माने कि ए जो कम टाइप रो स्ट्रक्चर हे छी ए माने होचंती हमरा टिश्यूज ब्रॉस बॉर्डर्ड एपिथेलियल टिश्यूज. जते बेले ए माने सेमानक सिंपलेस्ट फॉर्म रे कन्वर्ट हे जिवे ए सिंपलेस्ट फॉर्म माने ए प्रोसेस थ्रू रे ही ए टिश्यूज मानक द्वारा एब्जॉर्ब हे के पळेबे एंड ब्लड सहित मिसि जिवे हमको एनर्जी प्रोवाइड करिवे. सो ए जो प्रोसेस गुडा को होची ए प्रोसेस पुणी केमती होची एक्टिव ट्रांसपोर्ट कोन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कोन हम अछि क्लियर करिवा को अछि. एबे हम देखिबा हमर एक्टिव ट्रांसपोर्ट केमिति होची एंड हमरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन केमिति होची. आई होप एतिक पर्यंत बुझी पारथिबे. जदि बुझी पारचंती ताले लाइक करंतु और जे माने नुवा चैनल ले अछंती ताले श्योर सब्सक्राइब करंतु. एबे देखिबा हमरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ओके सो एबे हम देखिबा हमरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट ए जत्ते प्रकार सब ट्रांसपोर्टेशन होची ना दैट मींस एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो ए सब प्रकार ना Na+K+ पंप द्वारा ही होची. Na+K+ पंप समस्त पढिथिबे +2 रे Na+K+ पंप कोन सेतरे कोन हुए. सो सपोज एटा होची हमरा Na+K+ पंप राइट. Na+K+ पंप ए पंप द्वारा ही हमर सब प्रकार डिफ्यूजन होची. सपोज एटा होची हमरा इनर साइड एटा होची हमरा आउटर साइड माने मेम्ब्रेन ना बा टिश्यूज रो एटा होची इनर साइड एटा होची आउटर साइड. आणि याको हमें कोन कंसीडर करले याको हमें कंसीडर करले हमर Na+K+ पंप. सो Na+K+ पंप रे सब बेले गोटे एटीपी दरकार हबो कारण विदाउट एनर्जी रे किछि हे ही पारिबनी. सो एठी हमर गोटे एटीपी सब बेला पई प्रेजेंट रहउची. ये कोन ये हला हमरा एटीपी
ଯେତେବେଳେ ATP ଆଟାଚ୍ଡ ହେଇକି ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ଏଠି କଣ ହଉଛି सोडियम पंप और सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होଉଛି एक्टिवेट ହେଲା ମାନେ କଣ ହବ पंपिंग हबो पंपिंग स्टार्ट ହେଲା ମାନେ कौन हबो हमर इनर साइड रु आउटर साइड को तीनटा सोडियम आयन बा Na+ आयन बाहर को पळेबो एंड आउटर साइड रु इनर साइड को दीटा पोटेशियम आयन भीतर को पळै आसीबो एमते कंटीन्यूअसली चल रहितबो जदि कंटीन्यूअसली चलिबो ताले कोन हबो एपट साइड रे सोडियम आयन अधिक हे जबो काहे कि तीनटा सोडियम आयन जाउची ना ता बदले दीटा पोटेशियम आयन आछि तो एठी सोडियम आयन रो कंसंट्रेशन बा अमाउंट बहुत अधिक हे जबो एबे कोन हबो इम्बैलेंस हे गला माने एबे हमको एठी इक्विलिब्रियम को आनिबा को पड़िबो इक्विलिब्रियम स्टेज माने एठी जति के अमाउंट रो सोडियम प्रेजेंट रहइबो एठी मध्ये सेति के अमाउंट रो पोटेशियम प्रेजेंट रहइबो किंतु ये हबो केमिति अवश्य हे परिबो आमे कहार ट्रांसपोर्टेशन विषय देखुचंती ग्लूकोज रो ट्रांसपोर्टेशन विषय देखुचंती आमे ग्लूकोज को वर्तमान कंसीडर करचंती ना सो ग्लूकोज रे आमे देखिबा केमिति से एब्जॉर्ब होउची एबे एठी कोन हबो ना हमर ग्लूकोज मॉलिक्यूल आसीबो के आसीबो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आसीबो कोन बाय आसीबो काहे कि ना जो Na+ अछंती एबे तो समस्त मुंडर भाबुतो कि एटा बहुत इजी जदि एठी Na+ आयन बहुत अछि आउटर साइड रे त समान तो एटीपी थ्रू रे भीतर को पळे आसबे एंड समस्त इक्विलिब्रियम हे जबे किंतु सेमति हुएनी काहे कि Na+ आयन डायरेक्ट केबे भी सोडियम पोटेशियम पंप थ्रू रे एटीपी देकी इनर साइड को आसी पारे नाही किबा डायरेक्ट पोटेशियम आयन केबे बाहर को जाई पारे नाही तो एठी हमको कोन करिया पड़िबो ना एठी गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आनिया पड़िबो सो एठी गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आसीबो एबे देखिबा हमर ग्लूकोज मॉलिक्यूल आसीबो ये हला हमर सोडियम पोटेशियम पंप एबे एठी हमर प्रेजेंट अछि एटीपी ओके एठी हमर एबे अछि 3Na+ आयन एंड एठी अछि 2K+ आयन बहुत सारा एठी Na+ अछि तो एबे एठी के आसीबो ना एबे एठी के आसीबो हमर गोटे ग्लूकोज ये हला हमर गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल सपोज ये हला हमर ग्लूकोज ओके एबे ग्लूकोज मॉलिक्यूल कोन करिवो ना सोडियम जो सोडियम आयन एठी बाहर सब प्रेजेंट अछंती तांका सहित अटैच हबो सपोज तार स्ट्रक्चर ता जदि हमें करिबा ये हला हमर सोडियम एंड ता सहित ये होजे हमर सॉरी ए लिंक यूज करथिली ये होजे हमर ग्लूकोज तो ये होजे तार स्ट्रक्चर सपोज ये होजे तार स्ट्रक्चर एबे ए स्ट्रक्चर कोन करिवो ना एटीपी थ्रू देइकरी भीतर को एंट्री करिवो एटा हमर इनर साइड तो सोडियम आयन जदि भीतर को आसीबो ताहाले जाइकरी आउटर साइड रो सोडियम आयन कंसंट्रेशन कमिबो सोडियम आयन कंसंट्रेशन कमी रे ताहाले जाइकरी दीटा अंक हमरा इक्विलिब्रियम स्टेट को आसीबो एबे ग्लूकोज डायरेक्ट मध्ये एंट्री करि परिबनी एटीपी देकी सो ग्लूकोज कोन करिवो ना सोडियम आयन सहित बाइंड हबो सोडियम आयन सहित बाइंड हेसला पारे से वर्तमान भीतर को आसीला भीतर को आसी कोन हबो एबे ग्लूकोज अलगा हे जिवो एंड सोडियम भी अलगा हे जिवो भीतर को पळे आसबे ग्लूकोज अलगा हे जिवो सोडियम अलगा हे जिवो तो हमरा कोन एब्जॉर्प्शन दरकार ग्लूकोज रा एब्जॉर्प्शन दरकार एबे ग्लूकोज भीतर को पळे आसला सेल भीतर को पळे आसला टिश्यू तको एब्जॉर्ब करनेला परे एबे माने अलगा हे गला परे सोडियम आयन किसी काम नै एबे सोडियम आयन कोन करे पुणी रेडी हे जिवो बाहर को जिवा पई पुणी सोडियम पोटेशियम पंप थ्रू रे जेमते सोडियम आयन बाहर को जाउतला सेमते सोडियम आयन पुणी बाहर को पळेबो ओके सोडियम आयन पुणी बाहर को पळेला सो ए थ्रू रे हमर ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन होची आ थरे कहि रखुची ये होची हमर सोडियम पोटेशियम पंप जोठी के सब बेले गोटे एटीपी दरकार हे थाए एबे एटीपी रा काम कोन ट्रांसपोर्टेशन करैबो ये होची हमर मेम्ब्रेन इनर साइड ये होची हमर आउटर साइड जेतेबेले सोडियम पोटेशियम पंप काम करिवो सेतेबेले तीनटा सोडियम आयन बाहर को जिवो माने आउटर साइड को जिवो इनर साइड रो आउटर साइड को जिवो एंड से पंप टाइम रे दीटा कैल्शियम आयन बाहर भीतर को आसीबो एबे यदि एमती प्रोसेस कंटीन्यूअसली चली रहउची ताहाले बाहर पटर सोडियम कंसंट्रेशन यथेष्ट बढ़ी जिवो आ तळ माने इनर साइड रो पोटेशियम रो कंसंट्रेशन कमी जिवो कारण अमाउंट एपट सेपट हे जिवो ना तो कंसंट्रेशन कमी जिवो हमको इक्विलिब्रियम स्टेज दरकार एंड ग्लूकोज रो एब्जॉर्प्शन भी दरकार डायरेक्ट Na+ तो केबे भी भीतर को पसी आसी परिबेनी एटीपी थ्रू देखि कारण तांका सति कि साहस नै भीतर को से माने पसी परिबेनी एबे से माने गोटे भाइया देखि आसीबे से भाइया किए जी एब्जॉर्ब हो जे हमको ग्लूकोज रा एब्जॉर्प्शन दरकार ना सो ग्लूकोज केबे भी डायरेक्ट एंट्री करि परिबो नाही एबे ग्लूकोज कहा सहित बाइंड हबो सोडियम सहित बाइंड हबो एटी गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आसीबो ये होचे हमर ग्लूकोज मॉलिक्यूल होचे नेक्स्ट स्टेप रे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आसला ग्लूकोज मॉलिक्यूल वर्तमान सोडियम सहित बाइंड हबो सोडियम सहित बाइंड हेकी गोटे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेबो एबे ए सोडियम आ ग्लूकोज रो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम एटीपी देकरी भीतर को आसीबे भीतर को आसला पर कोन हबो भीतर को आसला पर ग्लूकोज अलगा हे जिवो सोडियम अलगा हे जिवो काम त खत्म तू अलगा मु अलगा तू तो रास्ता मु रास्ता दिजन जाक अलगा हे गले पर कोन हबो
ग्लूकोज हमर बॉडी भितर एब्जॉर्ब हे जिवो सोडियम आयन अलगा हे जिवो अलगा हे कि कोन करबो ए तो बसिक रहइबनी तार काम होजी बाहर को जिवो तो सोडियम आयन फेर रेडी हे जिवो ए सोडियम पोटेशियम पंप थ्रू रे एटीपी देकी पुनी बॉडी बाहर को पळेबो दैट मींस इनर साइड रो आउटर साइड को पळेबो ओके एबे हमर ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन बुझी हला जेमते ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन होची सेमती जो जो माने भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करूचंती ए प्रोसेस रे ही करूचंती अमीनो एसिड एक्टिव ट्रांसपोर्ट करूची ए प्रोसेस रे ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट होची जो जो माने भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करूचंती ए प्रोसेस रे करूचंती बा सेठी ग्लूकोज लागि से ग्लूकोज बदले अमीनो एसिड लागिवो सिंपल आई होप समस्त अंगर क्लियर हे जायतिबो एबे हमर कोन सरला एक्टिव ट्रांसपोर्ट सरला एबे हमें यार थ्योरी लिखिबा थ्योरी न लिखली नोट्स केमती हबो सो थ्योरी लिखिबा निहति दरकार कि नै एबे लिखिबा हमर थ्योरी तो जहाँ भी मैं कहली से सेम जिनस लिखाई किसी भी डिफिकल्ट नहीं पूरा इजी लिखाई देखिबा एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन होची एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी दैट इज एटीपी when ATP acts on Na plus sodium Na plus K plus pump that is sodium potassium pump 3 Na plus ion get out from the inner side and 2 K plus ion comes inside the cell for which the Na plus concentration increases on the outer side of the cell so Na plus ion जदी अधिक अधिक बाहर को जिवो ताले बाहर रो concentration अधिक हे जिवो that means बाहर sodium ion concentration अधिक हे जिवो to maintain the equilibrium of sodium potassium concentration Na plus have to move towards the inner side of the cell obviously asiba koi padibo but Na plus cannot come inside from the cell by itself काहे कि ना ये एकुटिया पळे आसी परिबनी हमर Na plus K plus pump दे कि sodium ion automatic पळे आसी परिबनी भीतर साइड को Na plus get attached with the glucose molecule ebe kaha sata attach haba glucose molecule sata attach haba and forms a complex structure and comes inside the cell by sodium pump ebe ye glucose molecule sata attach haba glucose कार form carbohydrate ro simplest form ba monosaccharide form hoche glucose jaha through jaha सहित से bind haba and Na plus form सहित से वर्तमान भितर को आसीबो after coming inside the cell the glucose molecule get detached from the sodium ion and get absorbed and next sodium ion get ready to move out from the inside by the pump जो पंप द्वारा से भीतर को आसीतिला सेही पंप थ्रू रे ही सोडियम आयन वर्तमान बाहर को पळेबो ओके एबे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्लियर जो माने नोट्स निकलांती से माने आइदर स्क्रीनशॉट नै जानतो नाले पॉज करिके नोट लिखि दियंतो एबे नेक्स्ट हम देखिबा कोना हमरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जेमते हमें देखिले एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेमती होची फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बस टिके डिफरेंस कोन डिफरेंस सेठी हमें कोन देखले सोडियम पोटेशियम पंप देखले एठी भी से सेम होची बस डिफरेंस है कि एठी सेल मानको द्वारा होची जो सेल मानकर गोटे प्रकार हाइड्रोफोबिक हेड रहउची एंड हाइड्रोफिलिक टेल रहउची हाइड्रोफोबिक हेड और टेल विषय रे समस्त प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने पढि दिबे सेठी हमें तार गोटे चित्र कर दबा सपोज ये रहला हमरा हाइड्रोफोबिक हेड ये होची जोटा मुंडो एमती ऊपर जो स्ट्रक्चर टा होची ये होची हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक काहे के फोबिया माने होचे डर सो जे हाइड्रोफोबिक माने पानी को जे डरुची ता ना होची हाइड्रोफोबिक फोबिया लेते फोबिक सो ये जो ऊपर जो गोल स्ट्रक्चर हेची आको में मुंडो बोली कहंती आणि पानी की डरुची सेति पई एटा सपोज हमरा बॉडी फ्लूइड पानी माने बॉडी फ्लूइड को ये डरुची माने ऊपर को मुह करी अछि आको में मुंडो बोली कहउचंती जेहेतु पानी की डरुची सेति पई याना हाइड्रोफोबिक आणि आको मुंडो कहउची माने हाइड्रोफोबिक हेड सेमते ये जो पोर्शन टा अछि डांग है कि याको में कोन कहउचंती टेल बोली कहउचंती आणि ये पानी आड़ को मुह करी अछि याको बिल्कुल भी पानी को डर नै तो याको में कोन कहउचंती ना हाइड्रोफिलिक टेल बोली कहउचंती हाइड्रोफिलिक टेल सो ए स्ट्रक्चर ही वर्तमान मु एठी करछि हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल जो सेल द्वारा से माने एब्जॉर्ब्ड हेबे से सेल रो स्ट्रक्चर ता असमु करूछि ये रहला हमरा सेल ओके हमरा किया एब्जॉर्ब हबो फ्रुक्टोज एब्जॉर्ब हबो काहे कि ना फ्रुक्टोज एंड फैटी एसिड रो ग्लिसरॉल ए दि जण ही केवल हमरा ए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थ्रू रे एब्जॉर्ब होउछन आ कि होना तो मैं फ्रुक्टोज देखबा जेमते फ्रुक्टोज सेमते हमरा ग्लिसरॉल भी एब्जॉर्ब हबो जेमते मु ग्लूकोज कहली ग्लूकोज सहित जो माने भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हबा से सेम प्रोसेस रहबे सेमते हम वर्तमान एठी फ्रुक्टोज को कंसीडर करछन सो वर्तमान एठी की आसीबो गुटे फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल आसीबो ये हिला सपोज फ्रुक्टोज जेमते सेठी हम देखुतले जे सोडियम आयन ऑटोमेटिक बॉडी भीतर को एंट्री करि परिबो नाही बा सेल भीतर को एंट्री करि परिबो नाही ताको गोटे मीडियम दरकार बा ताको गोटे की दरकार ताको पुश करिया पय ताहे तो से कंबाइन हे कि भीतर को जिवो एटीपी देकी सेमते फ्रुक्टोज मध्ये एका एका केबे भी भीतर को एंट्री करि परिबो नाही सेति पय याको कोन दरकार याको गोटे स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन दरकार एबे याको गोटे स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन दरकार
स्पेशल प्रोटीन एमाने कोठी थांती एमाने सब बेले बाहर थांती एमती 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 के बुलु थांती एमाने कोन पे बुलु थांती माने शिकार रो तलाश रे थांती को शिकार फ्रुक्टोज जो माने भी ए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करिवे से मानक सहित बाइंड हवा पई स्पेशल प्रोटीन माने बाहर थांती एबे ये हला फ्रुक्टोज ये होचा हमरा स्पेशल प्रोटीन वर्तमान फ्रुक्टोज आसी के बाइंड हवा स्पेशल प्रोटीन सहित जते बाइंड हवा से केमती का टाइप रो स्ट्रक्चर बनेबो एमती का स्ट्रक्चर गोटे बनेबो एमती का बनेबो ना बनेबोनी बाइंड हला पर एमती का स्ट्रक्चर बनेबो सो एमती का स्ट्रक्चर हे के वर्तमान ए माने भितर को आसी गले ओके एटा हमर कोन ये होचे हमर आउटर साइड ये हला आउटर साइड ये हला हमरा इनर साइड राइट सो फ्रुक्टोज एका एका केबे भी भितर को पास करि परिबा नाही ताको कोन दरकार कोटे स्पेशल टाइप रो प्रोटीन दरकार जो स्पेशल प्रोटीन माने कि आउटर साइड रे ऑलरेडी प्रेजेंट थांती सेल रो आउटर साइड रे ऑलरेडी प्रेजेंट थांती बे फ्रुक्टोज है कि गोटे प्रकार रो प्रोटीन सहित बाइंड हबो बाइंड हला पर गोटे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तयार करबो एबे ए स्ट्रक्चर वर्तमान हम सेल को पास करके भितर को पळे आसीबो आउटर साइड रो इनर साइड को पळे आसीबो आसे साला पर कोन हबो काम खत्म एबे फ्रुक्टोज अलगा हे जिवो एंड स्पेशल प्रोटीन अलगा हे जिवो फ्रुक्टोज अलगा हे गला पर कोन हे जिवो एब्जॉर्ब हे जिवो कोन हे जिवो एब्जॉर्ब हे जिवो एंड ये जो प्रोटीन रहले ये तो केबे भीतर रही परिबन ना काहे कि ना यार काम ही होचे बाहर रहइबा एंड ये प्रोटीन वर्तमान कोन करबा गेट बैक कर जिवो वर्तमान से सेम सेल लेकरी ये बाहर को पळेबो बाहर से कोन करिवो फिर फ्रुक्टोज को वेट करिवो पुणी के ओटे फ्रुक्टोज आसीबो ताहे से बाइंड हो बाइंड हे के भीतर काढिबो सो ओवरऑल कहया बोले जो प्रोटीन ये गोटे प्रकार कैरियर हिसाब रे काम करूची कोन हिसाब रे काम करूची कैरियर हिसाब रे काम करूची कहार कैरियर हिसाब रे काम करूची फ्रुक्टोज रो कैरियर हिसाब रे काम करूची सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कोन होची ना फ्रुक्टोज हो बा फैटी एसिड रो बा फैट रो ग्लिसरॉल हो तो ग्लिसरॉल माने ए फॉर्म रे ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करजंती बा एब्जॉर्ब्ड होजंती ओके आई थिंक वर्तमान समस्त क्लियर हो जातिबो सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन न थ्योरी मध्ये देखि दबा डायग्राम जो मन न करजंती करि दियंतु जहा बुझेइली से सेम जिंस लिखा है थ्योरी रे पूरा सिंपल इंग्लिश लिखा है देखिबा यूजुअली फ्रुक्टोज गेट एब्जॉर्ब्ड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ओके फ्रुक्टोज को हम कंसीडर करते सो फ्रुक्टोज विषय लिखिबा fructose cannot direct absorbed by the cell and direct cannot comes inside the cell से केबे भी डायरेक्ट सेल भितर को आसी परिबा नाही so fructose get binds with some special proteins तारे का सहित बाइंड होची किछि स्पेशल प्रोटीन सहित बाइंड होची and comes inside the cell then ये सेल भितर को आसुची after reaching inside proteins are get detached from the fructose and get back to the outside of the cell से माने भितर पहुंच साला पारे प्रोटीन अलगा फ्रुक्टोज अलगा हे जाचंती प्रोटीन कोन करछ ना पुनी बाहर को पळोछ किंतु भितर कोन होछ बट इनसाइड द सेल फ्रुक्टोज गेट एब्जॉर्ब सेल भितर फ्रुक्टोज एब्जॉर्ब हे जाउची लाइक फ्रुक्टोज ग्लिसरॉल आल्सो गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑलरेडी मु कहि सरची ग्लिसरॉल कहार सिंपलेस्ट फॉर्म फैट आ सिंपलेस्ट फॉर्म जेमते हमरो फ्रुक्टोज एब्जॉर्ब होची जे कार्बोहाइड्रेट आ सिंपलेस्ट फॉर्म मोनोसैकेराइड फॉर्म सेमती ग्लिसरॉल मध्ये फैट आ सिंपलेस्ट फॉर्म आ वे दी जण ही दैट मींस केवल फ्रुक्टोज and glycerol ए दी जण ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोसेस रे एब्जॉर्ब होचंती ओके एटी सरला कोन हमर कार्बोहाइड्रेट सरला प्रोटीन सरला एंड फ्रुक्टोज रो गोटे ग्लिसरॉल पार्ट हमें कंप्लीट करले एबे आउ की बळी गेले हमर फैट रो आउ दीटा जिंस बळी गला कोन दीटा जिंस बळी गला गोटे होची मोनोग्लिसराइड फैट आ गोटे फैटी एसिड एमान दी जण केमती एब्जॉर्ब होचंती काइलोमाइक्रोन प्रोसेस रे एब्जॉर्ब होचंती काइलोमाइक्रोन कोन देखिबा बे काइलोमाइक्रोन कोन इत्ते बड़ा डायग्राम देखि कि मुंडो खराब हो जाछि कि किछि चिंता करा दरकार नै एबे संगे संगे इजीली पूरा बुझी हे जिवो देखिबा हमर जो फैट पढु दिले फैट रो हमें ऑलरेडी देखि दियछन्ते ग्लिसरॉल केमती एब्जॉर्ब होछि राइट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोसेस रे बाकी जो दीटा रहिले हमरो सेमाने केमिति दैट मींस हमरो मोनोग्लिसराइड फैट एंड फैटी एसिड सेमाने केमिति हमरो एब्जॉर्ब होजंती से जिंस देखिबा सेमाने को प्रोसेस होजंती काइलोमाइक्रोन प्रोसेस काइलोमाइक्रोन कोन मु कहिछि वर्तमान हाइड्रोफोबिक हेड हाइड्रोफोबिक टेल समान को मिसै देले फैटी एसिड रे बा फैट रे हम त कोन कहउछन बाइल सॉल्ट बोली कहउछन बाइल सॉल्ट कोन करूछि बाइल सॉल्ट ही एकमात्र जे कि फैट डाइजेशन ने हेल्प करूछि सो वर्तमान कोन होछि ना ये हला फैटी एसिड चारि पटे वर्तमान बाइल सॉल्ट माने आसे कि अटैच हे गले सो फैटी एसिड हमर डाइजेशन होछि बा एब्जॉर्ब होछि वर्तमान फैटी एसिड को कंसीडर करछन सो फैटी एसिड चारि पटे वर्तमान बाइल सॉल्ट माने आसे कि रे लागि गले एमते गोटे फुल भलिया स्ट्रक्चर कर देले
जेतोल लागी गले ताको हमें कोन कहले ताको हमें मिशेलस बा मिशेल बोली कहउचंती when the bile salts get surrounded by fatty acid they form a definite structure which is called micellus or michelle तापर कोन होची अब्जॉर्ब हवा को जीव ये गोटे कुनी स्ट्रक्चर टा हे जाय हमर मिशेल बर्तन मिशेल कोठी की जीव सेठी हम देखथिले ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम ये मध्ये होची हमर से ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू बा ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम एपिथेलियल टिश्यू जा एपिथेलियम सेम सो वर्तमान मिशेल कोन करबा मिशेल वर्तमान आसीबो कोठी के ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पाखु यार गोटे छोट डायग्राम कर दोची जनरली यार स्ट्रक्चर एमटी अछि राइट वर्तमान जते बेले ए मिशेल एठी के आसीबो को प्रोसेस रे आसीबो पिनोसाइटोसिस माने ड्रिंकिंग प्रोसेस सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस को हमें पिनोसाइटोसिस बोली कहतांती तो पिनोसाइटोसिस प्रोसेस होची एटा एमती भांगी जीवो जेमती आमीबा रे गोटे खाद्य देखले से कोन करे सपोज एटा हला आमीबा एटी तार खाद्य पड़ची से कोन करबे तार कुटा पातबा फॉस्फेट बाहर करबा केमते बाहर करबो एमती करबा कि नहीं ए आडू को एमती का मूव करे जीवो एमती का नहीं आसीबो ए प्रोसेस रे ठीक सेम जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम माने अछंती ता भितरु जो सेल देकी से एंट्री करिवो से सेल वर्तमान एमती का गोटे कफ टाइप रो स्ट्रक्चर हे जिवो आ ए प्रोसेस थ्रू रे एटी हे से प्रोसेस ता ए प्रोसेस थ्रू रे ही ए हमर मिशेलस ता एंट्री करिवो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम देकी सो याको में को प्रोसेस बोली कहउचंती पिनोसाइटोसिस प्रोसेस बोली कहउचंती पिनोसाइटोसिस प्रोसेस राइट सो पिनोसाइटोसिस प्रोसेस रे वर्तमान एपिथेलियल टिश्यू भीतर को एंट्री करिवाला एंट्री गला पर कोन होबो मूव करियो याको में सीधा करी के देखेबा जहां एमती लंबा देखेबा से बस गोटे जागा बंचिबो बोली एमती लंबा करके देखे देछि सो वर्तमान मिशेल हमरो एंट्री करी एपिथेलियल टिश्यू भीतर तळ मूव करी जाउ सेल पर सेल मूव करी जाउची से जत्ते सेल पर सेल मूव करी जिवो ता साइड रे जो अछि बाइल सॉल्ट से मूव हे जिवो ए देखि पातु हमर बाइल सॉल्ट ता केमति छि ब्लैक कलर रे हेछि भीतर ता अछि फैटी एसिड सो नेक्स्ट जतबे सेल को से मूव करूची या चारि पटे ब्लैक कलर नहीं दैट मींस या चारि पटरो बाइल सॉल्ट माने पळे चंदी बाइल सॉल्ट डिटैच हे जायछि बाइल सॉल्ट डिटैच होला पर ये कोन हेछि फ्री फैटी एसिड रे कन्वर्ट हे जायछि बे फ्री फैटी एसिड जतबे पहुंचीबो आ गोटे सेल पाखरे सेठी कोन अछि ना गोल्गी बॉडी प्रेजेंट अछि गोल्गी बॉडी कोन करे ये गोटे प्रकार स्पेशल टाइप रो प्रोटीन सिक्रेट करे जतबे ये देखिबो कि ए फैटी एसिड चारि पटे केही नाहंती ये बर्तन फ्री फैटी एसिड हे कि बुलुची सो गोल्गी बॉडी ता बॉडी रो गोटे स्पेशल टाइप रो प्रोटीन सिक्रेट करबो जो प्रोटीन माने जाय कि ए फ्री फैटी एसिड चारि पटे फेर अटैच हिजबे जेमते हमर बाइल सॉल्ट बना अटैच हेतिला सेमती ए गोल्गी बॉडी जो स्पेशल प्रोटीन बाहरचे से प्रोटीन माने जाय कि ए फैटी एसिड चारि पटे सराउंड हिबे ब्लू कलर रो जो डॉट 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 देखा होची ए माने होचंती प्रोटीन्स ए माने कोन ए माने होचंती स्पेशल प्रोटीन्स गोल्गी बॉडी ओके सो ए प्रोटीन माने कोन हेले जाय कि हमरा फैटी एसिड चारि पटे बाइंड हे गले आ समाने जो स्ट्रक्चर बनेले ताको हमें कोन कहउचंती काइलोमाइक्रोन बोली कहउचंती so some special proteins which are released from Golgi body are attached or surrounded with the fatty acid or free fatty acid is called chylomicron okay clear प्रथमे कोन हला बाइल सॉल्ट माने फैटी एसिड रे अटैच एक गोटे डेफिनेट स्ट्रक्चर फॉर्म कले जका मिशेलस बा मिशेल बोली कहले ए मिशेल वर्तमान ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भीतर को एंट्री करबा बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस जता बेले ये मूव करी जीवो सेल बाय सेल सेता बेले ता साइड रो बाइल सॉल्ट माने डिटैच हे जिवे वंस मन को साइड रो बाइल सॉल्ट माने डिटैच हे जिवे फैटी एसिड वर्तमान फ्री फैटी एसिड रे कन्वर्ट हे जिवो जता बेले फ्री फैटी एसिड सेल टू सेल मूव करबा सेल रे प्रेजेंट थिबा बा से ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू रे प्रेजेंट थिबा गोल्गी बॉडी कि स्पेशल टाइप रो प्रोटीन सिक्रेट करे जो प्रोटीन की फ्री फैटी एसिड चारि पटे जाय कि सराउंडेड हे जाय बा ता चारि पटे जाय कि लागि जाय आ से माने जो स्ट्रक्चर तयारी करंती ताको हमें काइलोमाइक्रोन बोली कहिथांती जदी एटा हमें करबा ये सपोज हला फ्री फैटी एसिड सपोज ये हला हमरा फ्री फैटी एसिड एंड ये होचे स्पेशल टाइप रो प्रोटीन देखते चारि पटे सराउंड हे कि रहिला याको हमें कोन कहबा याको कहबा हमें काइलोमाइक्रोन सेटा में करचंती रेड कलर रे फ्री फैटी एसिड ब्लू कलर ता चारि पटे से सराउंड हे कि रहिची ताको में कोन कहउचंती ताको में कहउचंती काइलोमाइक्रोन ओके एठी भी तथापि सरीनी एठी कोन हैला काइलोमाइक्रोन तयारी हे गेला वर्तमान केमती अब्जॉर्ब हबो ए यार पर्टिकुलर गोटे सेल को नै कि मठी देखैची आमे देखिचंती हमर को लेयर प्रेजेंट अछि सिरोसा लेयर मस्कुलर लेयर म्यूकोसा सब म्यूकोसा ए भीतर जो डॉटेड लेयर माने अछन से माने अछन सब म्यूकोसा ए आउटर लाइन टा हो हमरा म्यूकोसा लेयर ओके
सब मस्कुलारिस लेयर ऊपर को प्रेजेंट अछि हमर सब म्यूकोसा सब ये मान कोन एमान होचंदी से ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू वर्तमान ए जो काइलोमाइक्रोन कोठी अछि हमर एपिथेलियल टिश्यू भीतर अछि एठी अछि ना नहीं एठी अछि वर्तमान एठी सेल भीतर अछि ये कोठी के आसीबो वर्तमान ये म्यूकोसा सब म्यूकोसा भीतर को एंट्री करिवो म्यूकोसा भीतर को तबे एंट्री करिवो जेमति मु कहितली ए टाइप रो स्ट्रक्चर हे जाउची एठी मध्य म्यूकोसा रो गोटे लेयर भीतर को खालुआ हे जाउची ता भीतर को वर्तमान हमर काइलोमाइक्रोन टा एंट्री करूची से जो खालुआ टाइप रो प्रोसेस हे जाउची त कमे कोन कहउचंती एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस रे काइलोमाइक्रोन ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम रु म्यूकोसा लेयर भीतर को एंट्री करूची ठीक है गला एबे ए म्यूकोसा लेयर रु सब म्यूकोसा लेयर देकी ए वर्तमान गोटे भेसल टाइप रो स्ट्रक्चर हे जे भेसल भीतर को एंट्री करिवो ए भेसल ना कोन ए भेसल ना होची लिम्फाटिक भेसल हमरा अछंती दीटा बॉडी फ्लूइड गोटे ब्लड गोटे लिम्फ सो वर्तमान लिम्फ कोडु आछे लिम्फाटिक भेसल रु आछी ए जो हमरा काइलोमाइक्रोन रहिला एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस रे जे म्यूकोसा भीतर को एंट्री करिछि से वर्तमान सब म्यूकोसा देखिरि ए भेसल भीतर को एंट्री करिवो जो भेसल ना होचे लिम्फाटिक भेसल ओके एंट्री कला पारे कोन होची या पर स्ट्रक्चर ता होचे एटा कोठु आसी एठो सपोज हम याको एठी जदी लगेई दबा हैला एठी हम ही लगेई दबा सो ए थ्रू रे ही वर्तमान हमरा आसिला के आसिला ए काइलोमाइक्रोन माने मूव करी आसिले आसला पर कोन कोठी जाउचंती ब्लड वेसल भीतर को जाउचंती हम जानचंती हमर लिम्फ रो कलर कोन व्हाइट कोन पई काहे नै काइलोमाइक्रोन रो कलर होची व्हाइट आ जेहेतु काइलोमाइक्रोन गोटे लार्ज अमाउंट गोटे बड्डो अमाउंट रो हे थाए काइलोमाइक्रोन सेति पई जेता बेले मन लिम्फाटिक भेसल थांती लिम्फाटिक भेसल कलर को मध्ये व्हाइटिश कर दियंती जेहेतु काइलोमाइक्रोन रो प्रेजेंस रहउचे हम लिम्फाटिक भेसल ले आ लार्ज अमाउंट रो प्रेजेंट रहउचे सेति पई मध्ये हम लिम्फाटिक भेसल बा लिम्फ रो कलर होचे व्हाइट आ त कमे कोन कहउचंती त कमे लैक्टिएल बोली कहउचंती त कमे लैक्टिएल बोली कहउचंती कहा पाई होचे व्हाइटिश कलर काइलोमाइक्रोन पाई ही होचे व्हाइटिश कलर वर्तमान ए काइलोमाइक्रोन लिम्फाटिक भेसल देखे ब्लड भेसल भीतर को एंट्री करबो एब्जॉर्ब हे गला एब्जॉर्ब हे सारी के ब्लड भेसल भीतर को गला ब्लड द्वारा वर्तमान ट्रांसपोर्ट हबो हमको एनर्जी प्रोवाइड करिवो ओके क्लियर वर्तमान मु कहउची समस्तंकर एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट तीनटा जाका क्लियर हे जायतिबो जदि क्लियर हे जायची ताहले यार स्क्रीनशॉट नै जानतु याकु लेखंतु प्रैक्टिस करंतु आराम से हे जेबो किछि भी डिफिकल्ट न आ जदि बुझि पार नहंती ताहले थरे नुहे दी थर नै तीन थर वीडियो देखंतु फिर भी जदि न बुझि होचे ताहले कमेंट सेक्शन लिखंतु मु बुझाई देबी ठीक अछि आई होप कि आज समस्त बुझि पारथिबे एन्जॉय भी करथिबे क्लास को जदि एन्जॉय करचंती भल लागुची त लाइक करंतु संग मानन को शेयर करंतु आ चैनल को सब्सक्राइब करंतु थैंक यू।